हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा राक्षस था, परंतु वह भगवान का पार्षद भी था। भगवान का पार्षद भी था, तो इसका मतलब है वह परम ज्ञानी भी था और भक्त भी था। उसको ये राक्षस का रोल मिला था, रोल उसको अदा करना था पूरे ईमानदारी से। इसलिए राक्षस योनि में जब ही आया ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में, तब उन्होंने भगवान नारायण से पूरी ईमानदारी से बैर निभाया, दुश्मनी निभाया। तो जैसे होता है कि जो कोई जन्म लेता है तो उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको योनि मिलता है, उसको किसी राजा के यहाँ भेजा जाता है, कोई भिखारी बनता है, प्रारब्ध के अनुसार अपना प्रारब्ध भोगता है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में उन्होंने कैसा कर्म किया था, किसी को पाप किया था, सताया था, किसी से चोरी किया था, तो उसके हिसाब से उसको इस जन्म में उसको ऐसा योनि मिलेगा और भोगना पड़ेगा। ये तो गरुड़ पुराण की बात है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कितम कर्म शुभा शुभम, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में, जो कि एक एक अक्षर मोतियों के जैसे है, एकदम सर्वथा सत्य, सनातन सत्य, ध्रुव सत्य है। वो बात अलग है कि हमारे बुद्धि में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि हम सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और इस युग में जी रहे हैं जिसका कभी निवारण ही नहीं हो सकता, ऐसा भी लगता है। भगवान है तो दिखाओ, दिखा भी दिया तब भी नहीं मानेंगे तो क्या करोगे। सोते हुए को तो जगा सकते हैं, एक बाल्टी पानी डाल दो उठ के खड़ा हो जाएगा, हिला दो उठ के खड़ा, परंतु जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको समझना ही नहीं है, उसको हिलाओ नहीं उठेगा, पानी डालो, बर्फ़ डाल दो, कुछ भी करो, उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया है मैं सो ही रहा हूँ और मुझे सोना ही है। तो यह बात सिद्ध भी होती है कि क्योंकि सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में हम हैं, श्रीमद् भागवत कथा में हैं, ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण ज्ञान अभी आज तक मुझे लगता है किसी ने दिया ही नहीं है। इतना बढ़िया ज्ञान हिरण्यकश्यप ने अपने कुटुंब, अपने परिवार को देते हैं। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है, भगवान 12 भगवान हिरण्याक्ष को मार देते हैं, सारे कुटुंबवासी रो रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप आ करके बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं। जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, भ्रातर एवं विनिहते हरिणाम क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन पर्यत प्यादृशा सुचा। भ्रातृ को मरने के बाद में हिरण्यकश्यप आ करके, बहुत पहली बात तो एकदम गुस्सा की प्रतिशोध लेना है मुझे, ईमानदारी से निभा रहा है हिरण्यकश्यपु भगवान के प्रति भय। तो हिरण्यकश्यप के जितना ज्ञान कोई नहीं दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिए हैं। आज हम वही ज्ञान देखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यास जी ने इसको लिखा है। पहले तो कहते हैं कि भगवान विष्णु तो पहले बहुत अच्छे से दो निष्पक्ष रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब पक्ष लेने लगे हैं और उनका स्वभाव बदल गया है। इसलिए अब उनसे बैर लेना पड़ेगा। और कैसे बैर लेंगे उनसे, तावदात भूयम यूयम विप्रक्षत्र समेधिताम सूदयध्वम तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान न। कैसे यज्ञ लेंगे, अब इतना बड़ा ज्ञान है उनको, भगवान विष्णु से कैसे प्रतिशोध लेना है। बोलो, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम लोग जाओ पृथ्वी पर ब्राह्मण क्षत्रियों, बहुत बड़ जो भी हैं ब्राह्मण क्षत्रियों सबको मारो, मार डालो। और जो लोग तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं,
उन सबको मार डालो, ये आदेश दिया। विष्णु द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। कहते हैं कि विष्णु की जो जड़ है, विष्णु भगवान को जिससे शक्ति मिलता है और जो भगवान नारायण को बहुत पसंद है, भगवान का एक नाम है सनातनः, और धर्म भी भगवान का ही नाम है। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामः, जहाँ पर भगवान का संकीर्तन होता है, नाम जप होता है, मैं वहीं रहता हूँ। भगवान कहते हैं मुझे कहीं और ढूंढो मत। तो विष्णु भगवान की जहाँ पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, धर्म कृत्यकार देवता ऋषि पितर सब प्राणी धर्म का वही परम आश्रय है। वहीं पर जो है भगवान का आश्रय होता है, वहीं पर भगवान रहते हैं। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय यत्र यत्र द्विजा गाओ वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहाँ पर ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम धर्म कर्म हो, वहाँ पर ही वहाँ से भगवान को शक्ति मिलते। जाओ उसको उजाड़ दो, नष्ट कर दो, मार डालो, काट डालो, तबाही मचा दो। हिरण्यकश्यप को इतना ज्ञान था कि जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ नारायण को शक्ति मिलता है, इसलिए पहले हमको वहीं से प्रारंभ करना है विनाश, और बहुत ईमानदारी से शत्रुता निभानी है। नहीं तो भगवान बाद में जब मैं जाऊंगा तो भगवान बोलेंगे यार अच्छे से तुम निभाए ही नहीं, यहाँ पे कमी रह गया, वहाँ पे कमी रह गया, न तो तुम ऋषियों को मारे, न तो तुम सताए, न तो गाय को मारे। अधर्म वाला कृत्य तुमको करना था और सब धर्म वाला करके आ गए, तुमको अप्रेजल नहीं मिलेगा, तुम अच्छा काम नहीं किए। तो इसलिए ईमानदारी से काम किए। जय विजय जी। ये एक लीला है भगवान का आनंद, जैसे भगवान संपूर्ण सृष्टि ही अपने आनंद के लिए रचते हैं और यहाँ पर लीला चल रहा है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप के परिजन लोग रो रहे थे, हिरण्यकश्यप जाता है। अब यहाँ से मुख्य बात होता है ज्ञान की। हिरण्यकश्यप बोलता है कि पहली बात तो उसको मिला है वीर पुरुष, तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उनके दांत खट्टे करके प्राण त्याग दे। अर्थात युद्ध करते करते अगर कोई मरता है तो उसका प्रशंसा है, वह वीर है। और तुम लोग रो रहे हो, हमारा भाई तो युद्ध करते करते मरा है। उसके बाद में वो आत्मा के बारे में बोलते हैं। आहा, जैसे परम ज्ञानी परम धर्मज्ञ बहुत बड़ा साधु ऋषि, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला था आत्मा के बारे में, तब उनके जो सेवक हैं, पार्षद हैं, उनको भी तो ज्ञान है आत्मा के बारे में। तब आत्मा के बारे में बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, ओ ये सब भ्रम है, माया है। आत्मा तो नित्य है, सनातन है, पुरातन है। ना हन्यते हन्न माने शरीरे, शरीर के मारने से आत्मा नहीं मरती है, और शरीर तो नश्वर है। यह सब परम ज्ञान देते हैं। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववितपराः धत्ते सावात्मनो लिंगा मायया विश्री जन गुणान। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सब जगह है। देह इंद्रिया आदि से पृथक है, शरीर नहीं है, शरीर से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार कर लेता है। यह जो हम सब भोग रहे हैं सूक्ष्म शरीर, उसके बाद में स्थूल शरीर, 3 प्रकार का शरीर होता है, उसके बाद कारण शरीर होता है। ये हम सब अपने मन से स्वीकार कर लिए हैं। हम मान लेते हैं शरीर ही मैं हूँ, इसलिए हमको यदि शरीर को कोई तकलीफ़ होता है, शरीर के रिश्ते को भी हम अपना रिश्ता मान लेते हैं। तो शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्तेदार मरता है तो हमको बहुत पीड़ा होता है और हम रोते हैं, जबकि यह तो सत्य नहीं है, सबको पता है। और इसको कोई अच्छे से समझ जाए, वह प्रैक्टिकल एक होता है बोलना, ज्ञान देना अलग बात है। यदि कोई अंतर हृदय से उसको समझे तब वह कभी दुखी नहीं होगा। एक ऋषि थे, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे।
कि आत्मा सनातन है, पुरातन है, नित्य है, परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वगैरह वगैरह। इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे थे कि लगता है आत्म तत्व को इन्होंने प्राप्त कर लिया है और आत्मा क्या है इन्होंने अच्छी तरीके से समझते हैं और इनको शरीर से कोई भी मोह नहीं है। परंतु एक सिद्ध साधु गए उनके पास, बोले कि भगवान आप इतना सुंदर ज्ञान दिए, मेरा हृदय एकदम आनंदित हो गया, आप परम ज्ञान दे रहे हो। आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपको आत्मबोध हुआ है? तब वो ऋषि ने बोला कि ये जो प्रवचन दे रहा हूँ यह सब किताबी प्रवचन है महाराज, आत्मबोध मुझे भी हुआ नहीं है। तो किताबी ज्ञान प्रवचन देना बहुत आसान है, आत्मबोध होना मुख्य बात। अब किताब जो है, ग्रंथ, ये क्या है, ये हमको आत्म तत्व कैसे प्राप्त हो, भगवान की तरफ जाने के लिए सहायक है। जरूरी नहीं कि जिन्होंने ग्रंथ पढ़ा है उनको आत्मबोध हो गया है, परम तत्व का ज्ञान हो गया है, भगवान के दर्शन हो गए हैं, परंतु यह सहायता अवश्य करता है। बहुत सारे लोग यही भागवत महापुराण सुन करके, पढ़ करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए 1000 में या फिर 1 करोड़ में अगर एक लोग को भी आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो बहुत बड़ी कृपा की बात है। और यही एक सहायक वस्तु है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं। इसमें भी जब भी गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण की कथा सुनाया तो पहली बार में तो पिशाच योनि प्राप्त धुंधकारी ही भगवत धाम गया, परंतु दूसरी बार में जितने लोगों ने सुना सब लोग गए। तो अर्थात हमको सुनना चाहिए प्लस मनन भी करना चाहिए। जिन्होंने मनन किया, उसको समझा, हृदय में उतारा, उसको अवश्य ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही शास्त्रों में प्रमाण है। तो यदि हम बार बार सुनेंगे, इसलिए भागवत महापुराण हमको बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। क्योंकि संत जितने अच्छे से समझाते हैं उनके जीवन में बहुत सारा घटना घटी होती है, जब वो बताते हैं तब हमारे मन को ज़्यादा विश्वास होता है। तो हिरण्यकश्यप तो परम ज्ञानी, उन्होंने बता दिया आत्मा नित्य है, इसलिए वह हिरण्याक्ष जो है आत्मा के स्वरूप हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर, जितने भी स्थूल शरीर है, ये तो यहीं रह जाता है, इसका कुछ उस शरीर आत्मा से लेना देना है नहीं। इसलिए हमको शोक नहीं करना चाहिए, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं है, ये सब प्रारब्ध होता है। जैसे उदाहरण कितना सुंदर दिए हैं, जैसे पानी के साथ, हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब वाले वृक्ष भी हिलते हैं। जैसे पानी अगर ले लो और हिलाओ और उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वृक्ष का, तो लगेगा कि वृक्ष भी हिल रहा है। उसी प्रकार से ये शरीर में तो आत्मा है, आत्मा हर जगह है, तो शरीर में भी है, वही जीवन है। यदि वह निकल जाए तो अंतर्ध्यान हो जाए, निकल तो नहीं सकता, अंतर्ध्यान हो जाए तो हमारा शरीर अभी शून्य हो जाएगा। और आत्मा क्या है? भगवान है, साक्षात भगवान ही है। तो भगवान के होते हुए भी शरीर में विकार हो जाता है। जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ रहा है और हमने पानी हिलाया तो पानी में देखते हैं तो लगता है वृक्ष भी हिल रहा है। वैसे आत्मा में न पाप लगता है न पुण्य लगता है, जो भी कृत्य करो आत्मा उससे अछूता रहता है, छूता हुआ नहीं रहता, आत्मा उसमें होते हुए भी नहीं रहता है। जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब पानी में तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। एक और उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया। जैसे विषयों के कारण ही मन भटकता है। एक तो घुमाई हुई आँख के साथ सारी पृथ्वी भी घूमती है। जैसे हम घूम रहे हैं, हम घूमे और रुक गए, 2-4 चक्कर लगाए, उसके बाद रुक गए, तो लगता है पूरी पृथ्वी भी थोड़ा टाइम के लिए लगता है घूम रही है, जबकि वास्तव में पृथ्वी तो नहीं घूम रही है। हम घूमे और हम उसके बाद हमको हमारे अंदर विकार हो गया, हमको ऐसा लग रहा है पृथ्वी भी घूम रही है, जो चक्कर आ गया। तो इसी प्रकार से आत्मा ना पाप लगता है उसमें, ना पुण्य लगता है, वह नित्य है, सनातन है, पुरातन है, वही भगवान का स्वरूप है और वही हर प्राणी है। इसीलिए तो बोला जाता है कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा और कोई है ही नहीं।
परंतु सोई जान ही जिहि देहु जनाई, जब ध्यान करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए कोई मैं कौन हूँ कोई समझ पाता है, तब उसको यह लगता है मैं शब्द ही हट जाता है, फिर हूँ आ जाता है, भगवान ही है, सब जगह भगवान ही है, ऐसा हो जाता है। प्रहलाद को भी जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो कि भगवान कहाँ है तुम्हारा, उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न गलत है, आप ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है, अर्थात सब जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा ज्ञान दिया। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पर अपने सारे कुटुंबों को समझाते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा है, वही हमको समझना चाहिए। उसी नरेश्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुताः, सापत नय निर्हितो युद्धे ज्ञातयस्तम उपासत। उसी नगर, एक देश है उसी नगर, वहाँ पर एक बहुत ही यशस्वी राजा रहता था। उसी नगर में एक यशस्वी राजा रहता था, उसका नाम था सुयज्ञ, सुयज्ञ नाम था, परंतु वह मर चुका था। उसने लड़ाई किया और लड़ाई में उनके मित्रों ने मार डाला और उनके कुटुंब, उनके भाई बंधु आकर के रो रहे, बहुत रो रहे कि हाय महाराज आप चले गए, आप मेरे साथ ऐसा करते थे, मेरे साथ वैसा करते थे, आपके बिना तो जीना ही नहीं है। रानियां सब रो रही हैं, जीवन हमारा, विधाता ने हमारे साथ बहुत ही क्रूर अत्याचार कर लिया। आप हमारी आंखों से ओझल हो गए हो, हम आपसे बड़ा प्रेम करते थे और आप हमसे उससे भी ज़्यादा प्रेम करते थे। हाय विधाता, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। बहुत रो रहे थे, सारी रानियां रो रही हैं। आप नहीं रहोगे तो यह राज्य कौन संभालेगा। हमारे साथ इतना अच्छे से बात करते थे, बर्ताव करते थे और इतना ध्यान रखते थे, कौन रखेगा इतना ज़्यादा ध्यान। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आप जहाँ गए वहाँ पर हम लोग को क्यों नहीं लेकर के गए। होता नहीं, आपके बदले हम चले जाते। अगर आप वापस लौट कर आओ तो आपके बदले हम जाने के लिए तैयार हैं, परंतु आप आ जाओ। ये रोने का बहुत बड़ा विधान होता है। मरने के बाद हर प्राणी, चाहे वह बहुत बड़ा पाप किया, वो लोग बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा आदमी था, वो बहुत सुंदर थे, क्योंकि अब आने वाला तो है नहीं, सबको पता है। परम ज्ञानी हैं सारे प्राणी, सारे जीव परम ज्ञानी हैं। तो आप जहाँ गए वहाँ पर हमको भी लेकर के चलो। अब यमराज जी प्राण लेकर के तो चले गए, लेकिन यमराज जी सुन रहे हैं ये और सोच रहे हैं कि ये लोग कितना मूर्ख हैं, ये लोग कितने मूर्ख हैं। क्योंकि ये लोग खुद देखते हैं रोज़ इनके सामने कितने लोग मर रहे हैं, तब तो इनको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मतलब रोज़ का काम है। रोज़ का काम है तो इसमें रोना क्या है, ये होना ही है। रोज़ इतने लोग मर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, क्या रोना है इसमें। रोज़ तो मर रहे हैं, एक दिन जो लोग रो रहे हैं उनका भी नंबर आएगा। यमराज जी एक बालक का रूप लेकर के यमराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तान बालको भूता यमः स्वयं पागता। ये लोग पागल नहीं, इतना क्या आश्चर्य, इतना क्या तुम लोग रो रहे हो। अरे अहो अमीसाम वैसाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोह। बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे भी सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते रहते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे पहली बार कोई एक आदमी मरा हो तो बात अलग है, हर दिन हर क्षण लोग मर रहे हैं तब भी लोग रो रहे हैं, तो इसमें रोना क्या, रोज़ का काम है ये। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन, जो लोग रो रहे हैं यमराज जी बोल रहे हैं इन लोगों को भी तो एक न एक दिन जाना है। यमराज जी बालक के रूप में आकर बता रहे हैं उन लोग को। और यदि समय नहीं हुआ है मरने का तो कोई मर भी नहीं सकता है। समय हो गया है तो लोग मर जाते हैं, सब प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। प्रारब्ध जैसा रहता है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार लोग पैदा होते हैं और लोग मरते हैं, और वैसे ही लोग भोगते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। यमराज जी बोल रहे हैं ये सब मूर्ख है। और रक्षा कौन करता है, सा रक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। जो गर्भ में हमारी रक्षा किया है वही हमारी रक्षा करता है। तो किसी के मारने से कोई थोड़ी मरता है।
और किसी के बचाने से भी कोई नहीं बच सकता, यदि उसका समय आ गया है। परीक्षित को जब मरना था 7 दिन में तो मरे ही, कितना विधान हुआ, परम तक्षक नाग आकर के डस ही लिया। तो जिसने गर्भ में रक्षा किया है वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो अविनाशी ईश्वर है और अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, अपनी मौज के लिए इस जगत को बनाता है। तस्या बला क्रीडन माहुरी सितु स्या चराचरा निग्रह संग्रहे प्रभु। अपनी जब उसकी इच्छा होती तब इस जगत को बनाता है, और जब उसकी इच्छा भर जाती है तो जगत का विनाश कर देता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। ऐसा हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं। कोई वस्तु गिर गई है, पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया और हम आगे निकल गए, परंतु यदि हम वापस आकर देखते हैं तो हमारी वस्तु ज्यों का त्यों पड़ी रहती है, कोई नहीं लेता है। भीड़ में भी कोई नहीं लेता है। यदि भाग्य अनुकूल है तो, यदि भाग्य प्रतिकूल है तो क्या हमारे तिजोरी में पड़ा हुआ धन, ताले के अंदर ताला रख दो, चोर आकर के चुरा करके लेकर चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वह भी गायब हो जाता है। तो सब भाग्य के अनुसार है, भगवान का विधान है, वैसे ही होगा। वही है वही जो राम रच राखा। तो इसमें हमको कोई संशय नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार होती है, उसी के अनुसार वह जन्म लेता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। आत्मा तो वैसी है जैसे हमारा वस्त्र है और वस्त्र के अंदर हम है, और वस्त्र हो गया हमारा शरीर और हम हो गए आत्मा। तो जैसे शरीर मरता है वैसे हमारे वस्त्र हम बदलते हैं। न हन्नते हन्न माने शरीरे नैनम छिद्ध शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयत मारुता यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नीलो देह गता पृथक स्थिता यथा नभा सर्वगतम न सज्जते तथा पुमान सर्व गुणाश्रया परा। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि, कोई भी लकड़ी है अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अग्नि विद्यमान है, क्योंकि आग से जैसे ही संपर्क में आती है लकड़ी, उसका अग्नि प्रकट हो जाता है। और इसका मतलब है अग्नि के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि विद्यमान है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, सबको पता है कि अग्नि अलग है और लकड़ी अलग है। जब उनका संपर्क होता है तब अग्नि प्रकट होती है। जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। हमारा शरीर में वायु है, पंचमहाभूतों में एक विशेष भूत वायु है, क्योंकि हम सांस हमेशा प्रारंभ रहता है। तो परंतु वायु का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सब जगह है, एक साथ रहने पर भी किसी के दोष से वह लिप्त नहीं होता है। आकाश सब जगह है, परंतु उसका हमारे शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। हमारे शरीर को कष्ट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार से अग्नि को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमारे शरीर के अंदर ये सब हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी है। शरीर के मरने से, शरीर के कष्ट होने से, शरीर के रिश्तेदार के मरने से आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर के अंश है, परमात्मा के अंश हम आत्मा है। इसीलिए यमराज जी बालक के रूप में आकर के ज्ञान दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं जिससे जितने कुटुंबवासी हिरण्याक्ष के ये अपने सुयज्ञ के मरने पर जो रो रहे थे, राजा के मरने पर, सबका रोना बंद हो जाता है। वो उदाहरण बहुत सुंदर है, यमराज जी देते हैं। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था और उसी जंगल में 2 पंछी रहते थे। वो दोनों पंछी, एक नर पंछी और एक मादा पंछी, आपस में बहुत प्रेम करते थे। पंछी के नर के बिना मादा नहीं, मादा के बिना नर रही। यदि कोई भी खाद्य पदार्थ मिलता था तो दोनों मिल बांट कर प्रेम से रहते थे। उनके बच्चे भी हो गए बहुत सारे,
एक दिन एक बहेलिया आया और मादा पंछी को जाल में फंसा लिया। मादा पक्षी फड़फड़ा रही है और रो रही है, हाय मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे बिना मेरा पति कैसे जिएगा, हाय जैसे तुम लोग रो रहे हो ऐसे ही वो लोग रो रहे थे। ये कहानी बता रहे हैं यमराज जी बालक के रूप में। उसके बाद में उनका जो मादा पक्षी था वो भी आ गया, अरे पत्नी तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे पत्नी बोली मुझे बहेलिया ने फंसा लिया है, अब मैं नहीं बचूंगी। तो वो जो मादा पक्षी था, नर पक्षी था, वो भी बहुत रोने लगा, हाय प्रिय तुम्हारे लिए कैसे रहूँगा, हाय 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 सब कर दिया कि अब तो मेरा जीवन भी बेकार है, बच्चे कैसे रहेंगे। अब ये माया जगत में इतना शरीर के संबंध से वो पक्षी दोनों रोने लगे। और इतने में क्या हुआ, नर पक्षी को वो बहेलिया देखा, अरे ये तो आधा बेहोश में ही है, इसको तो आसानी से हम पकड़ सकते हैं। उसको भी एक बाड़ मारा और वो नर पक्षी भी मर गया और मादा पक्षी भी मर गए। तो यमराज जी बोले कि जैसे तुम लोग रो रहे हो, ऐसा लगता है तुम लोग का नंबर नहीं आएगा, तो तुम लोग का भी नंबर आने वाला है। ऐसे रोते रहो तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम लोग भी मर जाओगे। तो ये तो सत्य है, हर दिन लोग मर रहे हैं। और ये रिश्ता जैसे बहेलिया जैसे ये पक्षी मर रहे हैं, रिश्ता बनाकर ये कुछ काम नहीं आता है। इसीलिए तो संतगढ़, बहुत सारे संतगढ़ संन्यास आश्रम धारण करते हैं और कितने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। यह गृहस्थ आश्रम में रहो परंतु सत्य को जानते हुए रहो, जिससे कष्ट ना हो और भगवान को हृदय से हम मान सके, क्योंकि अंत में मानना ही पड़ेगा। जब मृत्यु निकट आती है तब मानना ही पड़ता है। गर्भ में जब हम थे भगवान का साक्षात्कार हमको हुआ था। हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कृत्य हैं सब हमारे नज़रों के सामने आए। हमने माफ़ी मांगा भगवान से, हमने कहा कि भगवान इस बार हम जाएंगे तो पक्का हम आपका ही भजन करेंगे और दूसरा काम ही नहीं करेंगे। फिर से हम भूल गए। तो यह बात सुन करके जितने कुटुंब रो रहे थे सब डर गए, अरे मेरा भी नंबर आने वाला है। आंसू बंद हो गया, सब शांत हो गए, अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद हम आगे देखेंगे।